सन 1947 में देश स्वतंत्र होने के लिए जा रहा है, लेकिन जिन्ना एंड कंपनी मुस्लिम लीग आ जाती है, कहते हैं हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा मजहब अलग है, हमारे पूजा पत्ती अलग है, इसलिए हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें तो अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार उनको पाकिस्तान देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विरोध नहीं हुआ। एक नेता था उस समय की राजनीति का कोई नेता सामने नहीं आया, विभाजन का विरोध नहीं किया, केवल एक नेता सरदार पटेल। उसने कहा मजहब के नाम पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। फिर यहाँ पर पाकिस्तान मांगने वाले 5 करोड़ भी रख लिए। उसने तब कहा मजहब के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो यहाँ का बच्चा जो पाकिस्तान मांगता है वो पाकिस्तान जाना चाहिए और सकुशल पाकिस्तान से हिंदू यहाँ आना चाहिए। ये भी बात नहीं मानी, देश का विभाजन पाकिस्तान के नाम पर कर दिया, 5 करोड़ यहाँ पर रख लिए और 5 करोड़ आज इस देश के लिए खतरा पैदा हो गए। जब तक वो पाकिस्तानी यहाँ 5 करोड़ रहे, संख्या में कम रहे, अपना फन दबा करके रहे, कोई भी देश के लोगों को अपनी योजना नहीं पता लगने दी। और कहा था उन लोगों ने, पाकिस्तान बनाने वालों ने कहा था हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, और धीमे धीमे वो अपनी संख्या बढ़ाते चले गए। और संख्या जब उनकी बढ़नी प्रारंभ हो गई, बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हुई जहां संख्या बढ़ी अपने मजहब के अनुसार, जो उनकी पुस्तक शिक्षा देती है उसके अनुसार कि जहां तुम रहते हो तुम ही रहने चाहिए, किसी और मजहब का तुम्हारे बीच में नहीं रहना चाहिए। उसी नीति को चलाते हुए, नीति पर चलते उन्होंने हिंदुओं को अपने बीच में से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। और मजबूर करने के लिए चाहे कश्मीर हो, दिल्ली की तलहटी में मेवात हो या और अक्षेत्र हो, लेकिन ये तो ऐसे ही हिंदू हैं, पलायन वे ही करने के लिए हिंदू को मजबूर करते हैं, लेकिन ये मजबूर नहीं करते, ये तो दयालु हैं। इन्हें तो पाठ पढ़ाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना परिवार है। इनको ये नहीं पता, अरे ये तो पढ़ा जाता है सारा परिवार अपना है संसार, लेकिन अपना परिवार वो है जो हमें अपना परिवार मानता हो, और जो हमें नहीं मानता हमारे सनातन को खतरा पैदा करता हो, उस देश को खतरा पैदा करता हो, हिंदुओं को खतरा पैदा करता हो, हिंदुओं की बहू बेटियों के लिए खतरा पैदा करता हो, उसके लिए हमारे नीतिकारों ने लिखा है सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ में जैसे को तैसा ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं पढ़ा, इन्होंने तो सारा अपना ही है, भाईचारे का पाठ और इनको पढ़ा दिया। पलायन उन्होंने कराया, लेकिन इन हिंदुओं के बीच में यदि उनकी संख्या 1-2 परिवार की हो, कोई परेशानी नहीं है, आपके बीच में रहेगा, आपकी चारपाई पे बैठेगा, चाय आएगी आपकी पिएगा और बीड़ी भी आपसे लेकर के पिएगा, और घर में चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, उसका तो भैंस नहीं है, दूध भी तुम्हारे से जाएगा, और राम राम आप सभी फालतू करेगा, और ये हिंदू समाज क्या कहेगा, ये तो बेचारा हमारे से ही मिलकर रहे, हाँ ये तो राम राम करके चले, ये तो मंदिर में भी चला जा, बचपन तो माथा टिकवा ले। इनको सिखाया जाता है जहां तुम संख्या में कम हो ऐसे व्यवहार से रहो, हिंदू तुम्हें पहचान न सके, और धीमे धीमे अपनी संख्या बढ़ाइए, और जिस समय संख्या बढ़ जाए उस समय अपने रोद रूप में आ जाओ,
और वही होता है। तो सजनों,